नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज है 23 मई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और कुछ नए लोग भी इससे सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। देखिए, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको ये बताना है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इसकी 5th समिट कहां पर हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एक एब्रिविएशन जिसमें आपको एस का फुल फॉर्म बताना है, SFIO में। थर्ड क्वेश्चन है 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ई गवर्नेंस पर है, उसकी समिट कहां पर हुई है, यह आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें आपको बताना है कि 35th जो आसियान समिट हुई है वो कौन सी कंट्री में हुई थी 2019 की, यह आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि वेंकैया नायडू ने भी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन से राज्यसभा एमपी के द्वारा, तो ये आपको बताना है। आगे बात करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में अगाप्पे चित्रा मगन्ना, ये एक डिटेक्शन टेक्निक है कोविड-19 की, तो इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अगप्पे चित्रा मगन्ना के बारे में। देखिए, ये क्या है, हम लोग जानते हैं जो प्रेजेंट टाइम पर कोरोना वायरस आया है, इस कोरोना वायरस में ये वायरस हमारे शरीर में जाके एक वायरस, देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक आरएनए टाइप का और दूसरा कौन सा, डीएनए टाइप का। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस है वो आरएनए टेक्निक टाइप का है, मतलब आरएनए टाइप का है। वायरस में 2 ही टेक्निक हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए। तो ये जो है वो किसका है, आरएनए का है। तो आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए अगप्पे चित्रा मगन्ना एक किट डेवलप की गई है। फिर से बोल रहा हूं, ये आपके शरीर में जो आरएनए जीन है उनमें से वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगप्पे चित्रा मगन्ना ये एक किट डेवलप की गई है। और ये जो किट डेवलप की गई है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, इसका सही ऑप्शन है श्री चित्रा त्रिन्यूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, SCTIMST। ये जो है कहां पर है, ये केरल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है तो याद रख लेंगे तो आपको आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। आपको इसमें बताना है कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये मनाया जाता है 21 मई को। ये सबसे पहली बार 1991 में स्टार्ट किया गया था। ये किस लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का इसी दिन असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, तो याद हुआ, इसी दिन को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि GFR इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, GFR इसका फुल फॉर्म क्या है, गेस करिए। तो देखिए, इसका सही फुल फॉर्म है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। याद रखना है आपको, क्या है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। अब ये है क्या, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने अभी सभी ने सुना होगा कि जो 20 लाख का पैकेज आया था, कितने का आया था, 20 लाख का पैकेज इकोनॉमिक रिलीफ के लिए। इसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था कि जो हमारे यहां पर 200 करोड़ तक, जो 200 करोड़ तक जो प्रोजेक्ट होंगे किसी भी प्रोडक्शन के, तो उसका सप्लाई कौन करेगा, डोमेस्टिक फर्म करेंगी, इसका अनाउंसमेंट किया था। इसको मैंने कवर किया है अपने वीडियो में, जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो 15 अनाउंसमेंट की गई थी।
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसमें मैंने मेंशन किया है। तो 200 करोड़ तक डोमेस्टिक फर्म्स, यानी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा। तो 200 करोड़ तक कोई भी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन के लिए कोई भी ग्लोबल फर्म को यानी टेंडर नहीं मिलेगा। मान लो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अगर 200 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो वो डोमेस्टिक फर्म्स ही उसको बनाएंगी, इसके अलावा कोई भी ग्लोबल फर्म उसको पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसलिए ये चर्चा में है जीएफआर, याद रखना, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 3 हो गया, 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, आपको बताना है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना फंड दिया है वेस्ट बंगाल को, जो अम्फान तूफान आया है इसके बाद कितना फंड दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, और ये राहत कोष में से जब कभी भी कोई डिजास्टर आती है तो वहां पर ये रिलीफ के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कितना फंड दिया गया है, तो इसमें से फंड दिया गया है वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और यही 1000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने भी जारी किए हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने भी, वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भी 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट जारी किया है। तो इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना है आपको। 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से भी आए हैं और राज्य के सरकार के कोष से भी 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट आया है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी सिटी में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, आप गेस करिए। देखिए अगर थोड़ा सा इसमें अगरकर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये जो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है क्या, पुणे। गेस करिए थोड़ा सा, यहां पर सही ऑप्शन क्या है, पुणे। चर्चा में क्यों, जरा थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने अभी हाल ही में 2 जीन आइडेंटिफाई किए हैं। वीट है, वीट मतलब जो गेहूं है, गेहूं में 2 जीन आइडेंटिफाई किए हैं, और ये जो 2 जीन के नाम है मैं आपको बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, RH-T14 लिख लीजिएगा, RH-T14, और उसके बाद RH-T18, ये 2 क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, RH-T14 और RH-T18, ये दोनों क्रोमोसोम्स किसके हैं, वीट के, है ना। तो इसमें से क्या होगा कि यही दोनों क्रोमोसोम्स इंडिया की सीड, मतलब इंडियन के वीट, मतलब जो भारत में गेहूं उत्पादन होता है उसमें ये डाले जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि जो वीट का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर में भी किया जा सकता है। मतलब आप जैसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, तो उसके बाद जो है पैदावार गेहूं की क्या होती जा रही, कम होती, तो उस टाइम पर उस एटमॉस्फेयर में भी गेहूं अपना जो है क्या करेगा, वो प्रोडक्शन उसका अच्छा होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है ये पुणे बेस है, और इसने भी हाल ही में 2 क्रोमोसोम्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं, जीन किसके, वीट के। तो ये चीज आपको याद रखना है यहां पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है मैं अगले क्वेश्चन में इसको पूछूं। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसमें आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना फंड रिलीज किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और ये जो फंड रिलीज किया है ये किस चीज का है, टैक्स एंड ड्यूटीज का है। तो चलिए बताइए इसमें सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर है 92,077 करोड़। ये जो है आपका यहां पर अमाउंट दिया गया है सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज का। ठीक है, देखिए 2020 और 21 में, 2020 और 21 में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 7.84 लाख करोड़ इतना रुपए देना है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उनमें से
अप्रैल और मई मंथ का जो अमाउंट है वो अमाउंट इतना दिया जा रहा है। याद रखना ये अप्रैल और मई मंथ का है अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट दिया जा रहा है। अब आप पूछ सकते हैं ये क्यों दिया जा रहा है, तो देखिए इसका आंसर ये है कि जो हम लोग जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कंपनसेशन बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसमें आपको बताना है कि अभी हाल ही में उस इंडियन क्रिकेटर का क्या नाम है जिसके रिकमेंडेशन पर हमारे क्रिकेट बॉल पर सलाइवा लगाने के लिए बैन कर दिया गया है। जब कभी भी आपने देखा होगा मैच में बॉलर क्या करते हैं, बॉल को थोड़ा सा जो रफ होती है उसको चिकना करने के लिए अपना सलाइवा यूज करते हैं। तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसकी अध्यक्षता में आईसीसी ने क्या किया है, उसने सलाइवा बंद कर दिया है, यानी बॉल पर आप किसी भी तरीके का कोई सलाइवा नहीं लगा सकते। तो इसमें किसकी अध्यक्षता की गई, तो इसका याद रखना है आपको। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यानी अनिल कुंबले, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर ये इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसको अटेम्प्ट आप करिए, क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का अनाउंसमेंट आया था उसमें मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, मतलब बताया था। तो जाके उस वीडियो को देखिए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। आपको यहां पर ये बताना है कि कौन से राज्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी यानी फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेटर फॉर स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने क्या किया है, जो स्टार्टअप यूज हो रहे हैं हमारे यहां पर उनके साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साइबर सिक्योरिटी लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा है, हैक, ठीक है। नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, हैक। ये जो है कर्नाटका सरकार ने स्टार्टअप के लिए साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, हैक, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको इसमें बताना है कि इंटरनेशनल जो फिस्टुला डे है एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कि जो अभी हाल ही में फिस्टुला, पहले हम लोग जान लेते हैं फिस्टुला क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो प्रेग्नेंट वुमेन चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान उसके इंटरनल पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम लोग फिस्टुला कहते हैं। तो फिस्टुला को एंड करना ये कौन से दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 मई। 23 मई हर साल लगभग अफ्रीका में और जो हमारा लैटिन अमेरिका है वहां पर लगभग इसके केसेस 1 से 2 लाख के केसेस हर साल आते हैं। तो इसको पूरी तरीके से खत्म करना ये 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका थीम क्या है, थीम लिख लीजिएगा, थीम जरूर लिख लीजिएगा, एंड जेंडर इनइक्वालिटी लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फिस्टुला नाउ, ठीक है। लिख लिया आपने, फिर से एक बार बोल रहा हूं, एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फिस्टुला नाउ, ठीक है। तो ये जो है आपका थीम है, याद रखना है आपको कौन सी चीज का, फिस्टुला एंड करने का, मतलब जो 23 को सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डेमो 2 मिशन जो है अभी हाल ही में एक मिशन है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो देखिए ये जो है रिलेटेड है स्पेस एक्स और नासा, यानी दोनों से। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए एंड बी,
बोथ। अब डेमो 2 मिशन है क्या? देखिए डेमो 2 मिशन के अगर हम बात करें तो इसमें इस मिशन में कहा गया है कि हम लोग स्पेस एक्स क्या करेगा, यानी उसके पास एक रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन 9। तो फॉल्कन 9 की सहायता से वो क्या करेगा, यानी एस्ट्रोनॉट को भेजेगा कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। ठीक है, तो इसके लिए डेमो 2 मिशन लॉन्च किया गया है और ये मिशन लॉन्च किया जाएगा यूएस से, ठीक है, यानी फ्लोरिडा से। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। इसमें आपको बताना है कि बायोडायवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका, जल्दी बताइए, 22 मई को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 22 मई को। 22 मई। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर थीम जानने का प्रयास करते हैं। हिस्ट्री क्या है, देखिए 1992 में एक रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था, यानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है जहां पर एक समिट हुआ था जिसे हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। तो वहां पर एक कन्वेंशन साइन किया गया था, सीबीडी, यानी सीबीडी का फुल फॉर्म था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना। तो ये कन्वेंशन साइन हुआ था कब, 1992 में। ठीक है, तो अभी कन्वेंशन को साइन करने वाली जो कंट्री है जिनकी संख्या 196 है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 196 है। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कब, 22 मई को। इस बार इसका थीम क्या है, तो थीम जरा लिख लीजिएगा, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर्स। लिख लीजिएगा, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, नेचर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इसका थीम को। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अभी हाल ही में न्यूयॉर्क बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका नाम KKR है। तो इसने अभी हाल ही में कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, और ये इन्वेस्टमेंट 1.5 बिलियन डॉलर का है, जो लगभग रुपी के अमाउंट में 11,367 करोड़ रुपए का होगा। तो कौन सी कंपनी में होगा, तो गेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है, रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि हमने कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट इसका डिक्लेयर किया है, तो ये 5वां इन्वेस्टमेंट है, 5वां इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में। अप्रॉक्स अभी तक 78,000 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है रिलायंस जियो में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि प्रेजेंट टाइम का रेपो रेट कितना है। तो देखिए अभी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, इसमें रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है। तो नया रेपो रेट क्या है ये बताइए। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर है 4%। अब रेपो रेट क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देती है ना, बैंक को लोन देती, तो शॉर्ट टर्म के लिए यानी 90 डेज के लिए जो लोन दिया जाता है जिस इंटरेस्ट रेट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जरा फुल फॉर्म जो है इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन कम पूछे, तो जरा इसको फुल फॉर्म आप मेंशन करिएगा, रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो 90 डेज तक ये लोन दिया जाता है, याद रखना है आपको। इसमें क्या है कि 4% अभी प्रेजेंट टाइम पर कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, 15 क्वेश्चन में आपसे बताना है कि अभी हाल ही में जो लोन का मॉरेटोरियम पीरियड है उसको आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए 3 महीने तक पहले एक्सटेंड किया गया था, फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था मैंने, पहला क्वेश्चन पूछा था कि 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये जो है सबमिट कहां पर हुई थी। तो देखिए ये हुई थी रसिया में, व्लादिवोस्तोक में। रसिया के कौन से शहर में, व्लादिवोस्तोक। ठीक है, नाम याद रखना, व्लादिवोस्तोक।
ठीक है। तो व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हुई थी, जहां पर इंडिया ने रसिया को कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया था, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं कि इंडिया ने कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट अमाउंट दिया था, किसको, रसिया को, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ एस। एस में आपको एब्रीविएशन बताना है, यानी एस का एब्रीविएशन क्या है। तो देखिए एस का एब्रीविएशन है सीरियस, यानी इसका पूरा नाम होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा नाम है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, 2003 में। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, जब कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कंपनीज में कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जांच करने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 2003 में, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 22 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ई गवर्नेंस पर है, उसका समिट कहां पर हुआ था। तो देखिए नई दिल्ली ना लगाना, इसका सही आंसर है क्या, मेघालय, ठीक है, याद रखना मेघालय। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 35th एशियन समिट कहां पर हुई थी 2019 में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है थाईलैंड, यानी थाईलैंड के बैंकॉक, ठीक है, वहां पर हुई थी। अच्छा बता दीजिए जरा आसियान का फुल फॉर्म आसियान का क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कितने मेंबर हैं, क्या आसियान का इंडिया मेंबर है या नहीं है, तो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 5th क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, यानी पांचों क्वेश्चन था कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। तो ये लिखी गई है राजेंद्र जाधव के द्वारा, राजेंद्र जाधव नहीं सॉरी नरेंद्र जाधव, याद रखना यहां पर कौन सा, नरेंद्र जाधव, ठीक है। तो नरेंद्र जाधव के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 नरेंद्र जाधव के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो राज्यसभा एक एमपी है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।